पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी को भगवान शिव का रौद्र अवतार माना जाता है। वे भगवान शिव के 11वें रौद्र अवतार हैं, जिन्हें अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, जिस कारण वे पृथ्वी पर आज तक भी विराजमान हैं। जो व्यक्ति इनकी सच्चे मन से आराधना करता है, उनसे खुश होकर हनुमान जी घातक से घातक संकटों को भी हर लेते हैं। हनुमान जी जितना शक्तिशाली कोई भी नहीं, परंतु क्या आपको पता है कि आखिर बजरंगबली मारुति से कैसे बने संकट मोचन महाबली हनुमान? आखिर कैसे मिली उन्हें सबसे ज्यादा दिव्य शक्तियाँ? अगर नहीं जानते तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, आपने हनुमान जी द्वारा सूरज निगल जाने वाले तथ्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में जब हनुमान जी सूर्यदेव को फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं और हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार कर देते हैं। वज्र के प्रहार से हनुमान जी बेहोश हो गए थे। यह सब देखकर वायुदेव बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए थे और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रोक दिया था। संसार में हाहाकार मच गया था। तभी सभी देवता मिलकर हनुमान जी को पुनः होश में लाए। उस समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेकों प्रकार के वरदान दिए। इन्हीं वरदानों से हनुमान जी परम शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी को पहला वरदान सूर्यदेव ने दिया था। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिया था और कहा था कि जब ये बालक बड़ा हो जाएगा तब वे स्वयं ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देंगे, जिससे हनुमान जी का सामना कोई भी नहीं कर सकेगा। सूर्यदेव के तीव्र तेज के कारण ही उनका सामना कोई भी नहीं कर सकता है। हनुमान जी को दूसरा वरदान धर्मराज यम ने दिया था। यमदेव ने कहा था कि हनुमान जी को कभी भी यमदेव का शिकार नहीं बनना पड़ेगा, अर्थात एक प्रकार से यमदेव ने उन्हें अमर होने का ही वरदान दे दिया था। तीसरा वरदान कुबेर देव ने हनुमान जी को दिया था। कुबेर देव ने हनुमान जी को उनकी दिव्य गदा दी थी और कहा था कि जब भी हनुमान जी इस गदा को लेकर युद्ध में उतरेंगे, तभी उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा और उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। चौथा वरदान भगवान शंकर का था। शिव जी ने भी यह वरदान दिया था कि उनके अस्त्रों का भी कभी भी बजरंगबली पर कोई असर नहीं होगा और हनुमान जी तो स्वयं ही भगवान शंकर के रौद्र अवतार हैं। पांचवा वरदान विश्वकर्मा जी ने दिया था। उनके अनुसार हनुमान जी पर उनके द्वारा बनाए गए किसी भी हथियार का कोई भी असर नहीं होगा। अगला वरदान वज्र चलाने वाले देवराज इंद्र ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि आज के पश्चात हनुमान जी पर कभी भी वज्र का कोई असर नहीं होगा। सातवां वरदान जल देवता वरुण का था। वरुण देव ने कहा था कि अगर हनुमान जी की आयु 10 लाख वर्ष की भी क्यों न हो जाए, लेकिन उनकी जल में डूबने से कभी मृत्यु नहीं होगी। इसके अलावा आठवां वरदान परम पिता ब्रह्मदेव का था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि यह बालक दीर्घायु रहेगा और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकेगा और इच्छा अनुसार अपनी उड़ने की गति को तीव्र और मंद कर सकेगा और उन्हें युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकेगा। इन्हीं वरदानों के अलावा भी माता सीता ने हनुमान जी को चिरंजीवी अथवा अजर अमर होने का वरदान दिया था, जब हनुमान जी लंका में गए थे माता सीता की खोज करने के लिए। और मित्रों, यही वे वरदान थे जिनके कारण हनुमान जी सबसे शक्तिशाली बन गए और उन्होंने कभी भी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं किया और इसी कारण वे अपने भक्तों के लिए बहुत ही प्रिय हैं। आपके क्या विचार है हनुमान जी के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाएं। कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली भी जरूर लिखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।